अभी हम लोग करेंगे एंशियंट इंडिया का टोटल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो इस बार रेलवे और एसएससी के एग्जाम में पूछेगा। तो ये किस किस के लिए है, तो एनटीपीसी का जो एग्जाम दे रहा है या एसएससी का कोई भी रेलवे या एसएससी का एग्जाम दे रहा है उसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारा पीवाईक्यू है। सारा पुराना क्वेश्चन से उठाया गया, जो जो पूछता है तो वही सब रिपीट ही होता है। तो पहला क्वेश्चन से देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या नटराज नटराज की मूर्ति कहाँ से ली गई थी, तो नटराज की मूर्ति मिली थी डी मोहनजोदारो में। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इसका ऑप्शन देके पता चल रहा है हड़प्पा तो इंडस वैली का है, लोथाल भी लोथल भी इंडस वैली का है, और मोहनजोदारो भी इंडस वैली का है। तो ये बी उरुक जो है वो इंडस वैली का पार्ट नहीं, वो मेसोपोटामिया का पार्ट है। वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में था, जो अभी इराक में पड़ता है। ये भी पूछ देता है कि मेसोपोटामिया जो थी था सिविलाइजेशन था वो कहाँ का था, तो वो इराक में भी पड़ता है। तो अगला तीसरा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली खुदाई किस भारतीय द्वारा की गई थी, तो की गई थी सबसे पहले, ये भी बहुत बार पूछा, आर डी बनर्जी ने की थी सबसे पहली बार मोहनजोदड़ो में खुदाई। तो 1922 में खुदाई स्टार्ट हुई थी मोहनजोदारो की। और किसने की थी, तो आर डी बनर्जी ने। और इनके साथ कौन थे, तो जॉन मार्शल पूछता है, ये नहीं पूछता है, कम पूछता है। जॉन मार्शल थे उनके साथ। मार्शल भी थे जो ब्रिटेन के साथ थे, वो इनके साथ काम किए थे। ये जॉन मार्शल के साथ काम किए थे, हेड यही थे, जॉन मार्शल थे। और ये इनके अंडर आर डी बनर्जी थे। अगला चौथा क्वेश्चन, फिर वही क्या, कौन सा हड़प्पन साइट है जो क्राफ्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, तो ये चंदुआरो भी होता था, बालकोट भी होता था, नागेश्वर भी होता था। ये आंसर इसका डी मांडा मांडा में एक क्राफ्ट प्रोडक्शन नहीं होता था। चंदवारों में क्या होता था, मेटल वर्क होता था और सेल मेकिंग, यहाँ ब्रेड भी बनता था, यानी खाना भी बनता था। और बालकोट में भी सेल बनता था, यानी सेल बनता था, जो पैसा उस वक्त काम करता था उसी को सेल करते थे। और नागेश्वर में वहाँ चूड़ी बनता था, क्या बनता था, तो चूड़ी बनता था नागेश्वर में। तो वही ये सब क्राफ्ट हुआ। तो यहाँ मांडा में जो अभी जम्मू कश्मीर में, कहा, तो जम्मू एंड कश्मीर में है मांडा। वहाँ कुछ वैसा मिला नहीं है जो हो। तो अगला क्वेश्चन है, 1940 में एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल कौन था, जो हड़प्पा का एक्सकवेशन किया था, मतलब खुदाई की थी, तो वो कौन थे, तो आर ई व्हीलर थे। इन्होंने 1940 में आगे हड़प्पा का खोज किया था, खोज करने में मदद किया था। वो हेड थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, जो कि पुराने तत्वों का देखभाल करता है। अगला, which when did archaeologist बीबी लाल carry out excavation at हस्तिनापुर सिटुएटेड मेरठ हिस्ट्री, यानी हस्तिनापुर में बीबी लाल कब खुदाई स्टार्ट किए थे, इसका आंसर है बी 1949 से 50। तो हस्तिनापुर कहाँ है, मेरठ में। ये महाभारत हस्तिनापुर महाभारत से रिलेटेड है कि नहीं, उसी को पूरा जानने के लिए बी आर लाल थे, उसी को खुदाई किए थे मेरठ में। कब, तो यही पूछा है 1949-50 में। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज फ्रीक्वेंटली सीन ऑन द सील ऑफ हड़प्पन से, बहुत बार पूछा है, कौन सा जानवर अक्सर हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर देखा जाता था। ऑप्शन है लोमड़ी, हिरन, बैल या शेर। तो इसका आंसर है सी, बुल।
बैल को बहुत बार देखा जाता था। और एक यूनिकॉर्न यानी सिंगल हॉर्न घोड़ा शायद रहता है, वो भी बहुत बार देखा जाता है। पूछता है क्या तो यूनिकॉर्न, उसमें एक एक सिंग होता है सिर्फ। आगे, फर्स्ट साइट डिस्कवर एट इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का पहला स्थल क्या था, तो वो था बी हड़प्पा। उसी पर उसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। किसने की थी, तो डीआर दयाराम साहनी ने, एस ए एच एन आई साहनी ने किया था। कब, तो 1921 के अराउंड, डेट एग्जैक्ट नहीं है, 1921 में हड़प्पा की खोज डीआर साहनी। और पहला साइट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अगला, इपिग्राफी। इपिग्राफी किसको कहते हैं, स्टडी ऑफ कॉइन स्केलेटन इंस्क्रिप्शन या मैप्स को। तो इपिग्राफी कहते हैं स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। यहाँ नाम में ही इपिग्राफी, इपिक, इपिक मतलब होता है पुस्तक, ई पी आई सी, इपिक मतलब कुछ भी लिखा हुआ। तो इपिग्राफी क्या होगा, तो इंस्क्रिप्शन का स्टडी। अगला, विच सिटी फ्रॉम हड़प्पन सिविलाइजेशन बाय ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन। फिर ये पूछा हुआ क्वेश्चन था, मतलब इससे रिलेटेड आया था। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर लगभग विशेष रूप से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। ये पिछला बार पूछा था कौन नहीं था, तो मांडू नहीं था जो जेएनके में था। तो इसका आंसर हो गया सी, चंदुआरो। ये यहाँ बनता था बहुत सा शिल्प, हस्तशिल्प। आगे, विच आउट ऑफ दीज हड़प्पन साइट डिस्कवर्ड इन गुजरात। गुजरात में ये सब कौन है, ढोलीबीरा, मांडा। मांडा तो पहले ही देखे कि जे एंड के में है। बालाथल या खंडगिया, तो ये ढोलावीरा है, कहाँ, तो गुजरात में है। और डिस्ट्रिक्ट पूछ दे तो रन ऑफ कच्छ में है, कहाँ, गुजरात में। अगला, ये अगला भीमबेटिका। ये तो एकदम बहुत फेमस है, भीमबेटिका। भीमबेटिका के शैल आश्रय निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है, मुगलों की मूर्तिकला के अवशेष, मौर्य राजवंश के चित्र, प्रारंभिक द्रविडियन टेक्स्ट या अर्ली ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो इसका होगा आंसर डी। यहाँ सबसे भारत में, मतलब पूरा दुनिया में नहीं, भारत महाद्वीप यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे पहली बार ह्यूमन लाइफ के ट्रेस मिले थे, यानी सबसे पुराना रहने का यही मिला था प्रमाण। भीमबेटिका है कहाँ, तो ये एमपी मध्य प्रदेश में है। कहाँ, मध्य प्रदेश में है भीमबेटिका। यहाँ बहुत सारे पेंटिंग्स है। भीम पूछता है भीमबेटिका की पेंटिंग कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। अगला, इसको क्रोनोलॉजिकल कौन पहले था, नियोलिथिक था, मेसोलिथिक था या पेलोलिथिक था। तो ये तो जान लो, नियोलिथिक मतलब न्यू होता है, सबसे अंतिम में होगा, तो यहाँ है। तो ऐसे पता चल रहा है कि बी होगा, लेकिन सबसे पुराना होता है पेलियोलिथिक एज, फिर मेसो मतलब मेसोलिथिक एज बीच में, और सबसे नया तो नियोलिथिक। तो आंसर हो जाएगा सीधा बी। अगला, इन विच ईयर डिड जर्मन एंड इटालियन आर्कोलॉजिस्ट बिगन मोहनजोदारो सरफेस एक्सप्लोरेशन। मतलब सतह अवशेषण शुरू कब किया था जर्मन और इटालियन आर्कोलॉजिस्ट ने। तो इसका आंसर होगा डी, सी, 1980 में। 1980 में जर्मन और इटालियन ने सरफेस एक्सप्लोरेशन किया, यानी ऊपर का सतह खोदा। अगला, which material was used to make beads in the civilization। हड़प्पा सभ्यता के मनके बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता, तो इसका आंसर है डी, कर्नेलियन स्टोन में का यूज किया जाता था बीड्स बनाने के लिए।
16वां क्वेश्चन है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत में मोहनजोदारो पड़ता है, पाकिस्तान के। अगला माउंड ऑफ द डेड, फिर वही आया। किसका मतलब होता है? तो ये मोहनजोदारो का मतलब होता है माउंट का डेड, यानी मृतकों का टीला। यही सब क्वेश्चन रिपीट करता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेस इज नॉट पार्ट ऑफ द थ्री मेन स्टोन एजेस, यानी थ्री स्टोन एज हुआ कौन? तो इसका तो सीधा आंसर दिख रहा है कि ये होगा एनोलोथिक। ये ये कोई पीरियड नहीं था। नियोलोथिक था, पिछला ही देखे। पेलेलोथिक भी था, मेसोलोथिक सबसे पहले पुराना, पेलेलोथिक, उसके बाद मेसोलोथिक, उसके बाद नियोलोथिक। ये कहीं नहीं आता है, तो इसका यही ऑप्शन हो जाएगा। अगला, बीच ऑफ द रिवर, हड़प्पा किस नदी के किनारे खोजा गया? तो हड़प्पा रावी के किनारे खोजा गया। ये है पंजाब रीजन, पाकिस्तान में। ये है पंजाब के, पाकिस्तान के पंजाब में। खोजा कौन? तो फिर D.R. साहनी। D.R. साहनी 1921 में। कौन से नदी के किनारे? तो रावी। ये भी पूछता है। ये मोहन ग्रेट बात का साइज शेप क्या था? तो ये था रेक्टेंगुलर टैंक। ये भी पूछता है, रेगुलर पूछता है। द मोस्ट कॉमन हैपर सिल्वेयर इन, मतलब सबसे आम हड़प्पा मोहरों किस आकार में थे? तो वो थी सी स्क्वायर के आकार के, सबसे ज्यादा हड़प्पन सिल्क थे। अगला, फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन, कौन सा मेटल था जो पहली बार यूज किया गया था? तो एसएससी में ज्यादा पूछता है ये। तो वो था कॉपर। डी, कॉपर सबसे पहले मेटल यूज किया गया ह्यूमंस के द्वारा। अगला, फिर वही हड़प्पन सिविलाइजेशन कौन से मेन नदी के किनारे पूछा है? तो ये था रावी। क्या? रावी के किनारे हड़प्पा था। अगला, कौन ये बुक लिखा अर्ली इन द सिविलाइजेशन 1948 में? ये भी रेलवे में एनटीपीसी में पूछा है पहले। तो ये लिखा था अर्नस्ट मैके ने। अर्नस्ट मैके ने लिखा ये अर्ली इन द सिविलाइजेशन 1948 में। ये डेट नहीं पूछेगा, लेकिन कौन लिखा था ये पूछेगा। अगला, विच इन द साइट शोज एविडेंस ऑफ वाटर रिजर्वोयर्स, तो ये इसका आंसर होगा सी धोलावीरा। यहाँ जलाशय जलाशय मिला कहाँ? तो धोलावीरा में। अगला, मोहनजोदारो का मतलब क्या है? तो माउंट ऑफ द डेड। सीधा ये इतना भी है कि बहुत बार पूछता है, इसलिए माउंट ऑफ द डेड किसको कहा जाता है? तो मोहनजोदारो को। अगला, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? क्या है? नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? तो ये की थी भरत मुनि ने। नाट्य शास्त्र। अगला क्या है? व्यक्ति को वस्तु के विरुद्ध तोलकर दान देने की प्रथा क्या कहलाते थे? तो इसको कहता था तुला भार। ये नाम से ही पता चल रहा है, लेकिन हिंदी में अगर पढ़ाएगा अच्छा से तो उसको समझ में आएगा कि नाप तोल को क्या कहते थे। तो तुला भार। जल्लीकट्टू तो बनता है वहाँ तमिलनाडु में। आगे, फोर फोर्थ वेद एवं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेदी, चौथा वेद कौन है? तो चौथा वेद है अर्थवेद। अर्थवेद किधर है? तो ये अर्थवेद है चौथा वेद। चार वेद होता है, ऋग्वेद सबसे पुराना, सामवेद, यजुर्वेद और चौथा अर्थवेद। अगला पूछा है कि धनुर्वेद जो यजुर्वेद का उपवेद है, वेद का भी उपवेद है, उसमें क्या लिखा हुआ है? तो उसमें ऑप्शन है युद्ध कला, वास्तुकला, कला और संस्कृत, संगीत या चिकित्सा। तो उसमें लिखा है ए आर्ट ऑफ वारफेयर, मतलब युद्ध कला लिखा हुआ है ये धनुर्वेद में, जो कि यजुर्वेद का है उपवेद।
ऐसा भी पूछ सकता है इसमें से कौन सा यजुर्वेद का उपवेद है, पूछेगा नहीं, ये बहुत हार्ड हो जाएगा। तो वो है धनुर्वेद। ये पूछेगा, लेकिन क्योंकि ये पीवाईक्यू है, पूछा हुआ फर्स्ट में है। अगला है कौन सा चारों में से पुराना वेद है, तो ये सब जानता है, ये भी ऋग्वेद है सबसे पुराना। और ऋग्वेद में लिखा हुआ है क्या है, तो उसमें लिखा हुआ है 1028 टाइम्स। ये भी पूछ देता है कि कितना मंत्र लिखा हुआ है, तो 1028। उसको सुकात भी कहते हैं। और ये 10 बुक से मिलके बनता है 10 मंडल। ये भी पूछता है। और अगे अगला क्वेश्चन 32, किसमें नॉलेज ऑफ मेलोडीज है, यानी धुनों का ज्ञान किस वेद में है, तो वो है साम वेद। किधर है, तो डी में है धुनों का ज्ञान। अगला सत्यमेव जयते कहाँ से लिखा हुआ है, यही सब क्वेश्चन एकदम वीवीआई है। सत्यमेव लिया गया है मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। अगला 34 नंबर, द वैदिक पीरियड टाइम पीरियड ऑफ इंडिया लास्टेड फ्रॉम, वैदिक काल कब से कब था, तो वैदिक काल था 1500 से लेके 500 BC तक। अगला है विच लिम्ब ऑफ वेद एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स वर्ड, वेदों का कौन सा अंग जटिल शब्दों की व्याख्या करता है, छंद, कल्प, व्याकरण या निरुक्त, तो ये निरुक्त करता है। अंत जटिल शब्दों का व्याख्या, ये एक दो बार पूछा है, ये हार्ड क्वेश्चन में आता है, ये कोई भी किताब में पढ़ोगे और ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इसलिए पीवाईक्यू में करते रहना चाहिए कि वो ऐसे कुछ भी पूछ देता है। कुछ भी हमको यहाँ से पता चलेगा कि जटिल शब्दों की व्याख्या कौन करता है, तो निरुक्त। अगला कौन सा वेद रोगों के उपचार के बारे में बात करता है, तो वो अर्थवेद है। अर्थवेद रोगों के उपचार के बारे में बात करता है, तो उसमें बहुत सा मंत्र तंत्र लिखा हुआ है। उसमें भी जिसमें लिखा हुआ है कि ये बीमारी को कैसे ठीक करते हैं। आगे मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है, अर्थवेद, सामवेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद से, तो वो अर्थवेद है मुंडक उपनिषद। अगला कामरूप कहा जाता था किस राज्य को, तो कामरूप कहा जाता था डी असम को। असम को क्या कहा जाता था, कामरूप। अगला अगला क्वेश्चन है परमाणु, हु कॉइन्ड द टर्म परमाणु, परमाणु शब्द किसने दिया था, तो परमाणु शब्द दिया था कनाद ने। भी कनाद के द्वारा दिया गया शब्द परमाणु, जिसका अभिअंतर मतलब एटम होता है। अणु परमाणु, अणु मतलब मॉलिक्यूल और एटम मतलब आइटम का हिंदी, परमाणु दिया था शब्द कौन, तो कनाद। अगला सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, फिर मंडक उपनिषद। आगे ग्रैंड सम ऑफ भीम एंड हिडिंबा, भीम और हिडिंबा का पोता कौन था, तो ये था बर्बरिक। किधर है, ये बर्बरिक था, भीम और हिडिंबा का बेटा। अगला महाभारत के लेखक कौन थे, ये भी अनगिनत बार पूछा है, तो महाभारत के लेखक थे महर्षि वेद व्यास। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, ये भी पूछता है, तो वो महाभारत है। ओरिजिनल नेम ऑफ महाभारत, महाभारत का असली मूल नाम क्या है, तो ये है जय संहिता, महाभारत का ओरिजिनल नाम। आगे आज क्या पूछा है, नॉर्थ इंडिया का टेम्पल स्टाइल, यानी उत्तर भारत का मंदिर शैली को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन है गुप्त, द्रविड़, बेसर या नागर, तो वो नागर शैली कहा जाता है उत्तर भारत के टेम्पल के। और साउथ को मोस्टली पूरा नहीं, द्रविड़ शैली।
द्रविड़ शैली है साउथ का, नॉर्थ का है ये नागर शैली। नागर शैली में कौन कौन टेम्पल बना हुआ है, तो खजुराहो का टेम्पल बना हुआ है ये नागर शैली में, ये भी पूछ देता है। और सन टेम्पल जो कोणार्क में है वो भी बना हुआ है नागर शैली में। अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ टेम्पल होल्ड्स मेनी वर्शिपर, मंदिर का कौन सा भाग उपासकों के लिए होता है, ये आर्किटेक्चर से क्वेश्चन है। तो ये मंडप कहा जाता है जिसमें श्रद्धालु सब बैठते हैं, तो मंडप कहा जाता है। अगला, महावीर का ओरिजिनल नाम क्या था, तो वो था वर्धमान। वर्धमान था महावीर का ओरिजिनल नाम। ये वर्धमान टेम्पल भी है कहाँ, नालंदा पावापुरी में है। वर्धमान नाम से कॉलेज भी है, तो उनका असली नाम यही था। ये सब जानता है, 24वें गुरु थे जैन के। कौन, तो महावीर, इन्हीं को असली फाउंडर कहा जाता है जैन का। अगला फिर वही पूछा, 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर, जिनका असली नाम क्या था, तो वर्धमान। अगला, महावीर का बर्थ प्लेस, तो वो था वैशाली। महावीर का बर्थ प्लेस क्या था, तो वैशाली। अगला, जैन मठवासी प्रतिष्ठानों को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है बसादी। बसादी किधर है, बी बसादी को कहा जाता है जैन मठवासी प्रतिष्ठानों, जैन मोनेस्टिक इस्टेब्लिशमेंट को। जैसे बुद्ध बुद्ध सबका मोनेस्ट्रीज होता है, उस जैन का भी होता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो बसादी। अगला, ये बहुत बार एकदम वीवीआई क्वेश्चन है और सब लोग जानता नहीं है। रिपीटेड सब आसान आसान तो सब जान गया, लेकिन कुछ कुछ है जो नहीं जाना है। जातक कथा किससे संबंधित है, तो जातक कथाएं है बुद्ध से संबंधित, बुद्धिज्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित। जातक में लिखा हुआ क्या है, ये भी कभी कभी पूछ देता है, तो उसमें बुद्ध की कहानियां लिखा हुआ है जातक में, वो पैदा कैसे हुए, कहाँ हुए, तो इसी में लिखा हुआ है जातक कथा में। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशियंट बुद्धिस्ट, यानी बुद्धिस्ट का इसमें से कौन सा किताब है, रघुवंशम, अभिधर्म कोश, विष्णु पुराण या ऋतु संहार, तो इसमें से है ये अभिधर्म कोश। अभिधर्म कोश बुद्धिज्म का किताब है। अगला, चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ, कश्मीर में हुआ, लेकिन कौन कराया, तो वो कराया कनिष्क ने। कनिष्क ने चौथा और अंतिम बुद्धिस्ट काउंसिल कराया कहाँ, तो कश्मीर में। अगला, बुद्ध नेम भिक्षुओं के नियमों वाला बौद्ध ग्रंथ कौन सा है, तो वो है विनक विनय पिटक। विनय पिटक है बौद्ध ग्रंथ का नियम वाला, भिक्षुओं को नियम वाला किताब कौन, तो विनय पिटक। अगला, हिना हिना हिनयान और महायान किस धर्म से संप्रदाय हैं, किस धर्म के संप्रदाय हैं, क्या हिनयान और महायान, तो वो है बौद्ध धर्म के दो भागों में बटा, वही है हिनयान और एक महायान। अगला, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल किसने कराया, कनिष्क ने तो चौथा कराया, तो तीसरा किसने कराया था, तो तीसरा कराया था श्री अशोका ने, कहा, तो पाटलिपुत्र में कराया था। अगला, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये लुम्बिनी नेपाल में। लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल में है, वही हुआ था। ये भी पूछ देता है कि कब हुआ था, तो ये 623 बीसीई, बीसीई यानी 2000 साल पहले के भी 623 साल पहले बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ, तो लुम्बिनी में। करला बौद्ध गुफाएं भारत के किस राज्य में है, तो यह सी महाराष्ट्र में। गुफाएं अधिकतर बिहार और महाराष्ट्र में, बिहार का नाम तो अधिकतर सब जानता होगा,
लेकिन महाराष्ट्र में अधिकतर बुद्धिस्ट गुफा है। अगला, हंग का चित्र में भगवान की छवियां होती है, तो किस भगवान की छवियां होती है हंग का चित्रों में? तो वो बुद्ध भगवान की होती है, बी बुद्ध। थंग का चित्रों यानी थंग का पेंटिंग किससे है? तो बुद्ध की है। अगला, कहाँ बुद्ध को इनलाइटेड मिला, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ? तो वो हुआ श्री बोधगया में, पीपल के पेड़ के नीचे। कभी कभी आसान क्वेश्चन है कि कौन सा पेड़ के नीचे हुआ, तो वो हुआ पीपल के पीठ के, सब जानता है। अगला, गौतम बुद्ध का कौन सा उपदेश अग्नि उपदेश कहलाता है? फायर समन। तो वो किस क्यों कहा जाता है? तो ये भी अदित अदित पर्या है, सुत को कहा जाता है, अदित पर्या सुत को ये अग्नि उपदेश कहा जाता है। ये सब हार्ड क्वेश्चन है, कभी कभी पूछेगा, लेकिन जानना अच्छी बात है कि जान ले। कौन सा सही नहीं है? उपगुप्त ने अशोक को प्रभावित किया, बौद्ध ग्रंथ पाली में है, चरक बुद्ध के चिकित्सक थे, बुद्ध का जन्म नेपाल में होता है। इसमें से कौन सही नहीं है? तो ये तो जानता सब कि बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ, और ये भी बौद्ध ग्रंथ पाली में है। ये भी बहुत पूछता है कि ज्यादातर बौद्ध किताबें किस में है? तो पाली में, और कुछ संस्कृत में शायद। और उपगुप्त अशोक ये भी सही है, तो गलत कौन हुआ? ये श्री चरक बुद्ध का डॉक्टर था, ये गलत हो गया। तो वो क्या था, कौन थे? तो जीविका थे, जीविका थे जो बुद्ध के डॉक्टर थे, इसलिए नहीं होगा वो। और चरक, ये चरक क्या थे? तो वो फिजिस्ट थे, मतलब फिजिक्स में कुछ किए थे वो चरक। अगला, इसमें से कौन सा बुद्ध से जुड़ा हुआ है? तो ये डी लुम्बिनी, उनका जन्म हुआ, तो वो बुद्ध से जुड़ा है। और पावापुरी भी पूछता है, पावापुरी इससे ज्यादा पूछता है। पावापुरी है जैन से रिलेटेड, महावीर से रिलेटेड। अगला, ये अगला पूछा है कि सुत सुत पितक के बारे में क्या सच है? फॉल्स से गलत नहीं पूछा, सच। बुद्ध की जीवनी है, श्रीलंका में लिखा गया, भिक्षुओं का नियम है, तो इसमें सही है डी। ये मगध के राजाओं के से संवाद है, तो ये सिर्फ मगध के राजाओं का संवाद नहीं है, बहुत सा मगध शासक और बुद्ध के बीच में संवाद है। कौन? तो शुद्ध का पिता, और भी बहुत सारा वो ज्ञान दिए थे सारा राजा को, वो सब इसी में है। तो मगध का राजा में कौन कौन? तो ये बिंबिसार और अजात शत्रु के बीच संवाद है, बुद्ध और मगध शासक के। अगला 64, फिर वही कहाँ इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ? तो ये बोध गया में, पीपल के पेड़ के नीचे हुआ। अगला, बुद्ध की मूर्ति पूजा की परंपरा किस परंपरा से शुरू हुई? तो वो हुआ श्री श्री महायान के परंपरा से हुआ, इमेज वर्शिप यानी मूर्ति पूजा बुद्ध की। अगला, विनय और शुद्ध पितक किसके उपदेश है? तो गौतम बुद्ध के। सीधा पितका जहाँ गया वो बुद्ध से या बुद्धिज्म से रिलेटेड होगा। अगला, बोधिस बोधिसत्व कंसेप्ट पार्ट ऑफ सीधे है, लेकिन यहाँ दे दिया यह महायान है या हीनयान है, तो वो है महायान, इससे रिलेटेड है बोधिसत्व कंसेप्ट। आगे क्या है, बुद्ध चरित्रम किसने लिखा? गौतम बुद्ध, अश्वघोष, नागार्जुन या हेमचंद्र है? तो बुद्ध चरित्रम अश्वघोष ने लिखा। ये भी पूछ देता है, ये बुक वाला क्वेश्चन है, तो कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है, कहीं भी हो पूछ सकता है, कोई भी हार्ड लेवल का। बुद्ध चरित्रम किसने लिखा? तो ये अश्वघोष ने लिखा। आगे, कौशल कौशल अंग काशी और बज क्या थे? तो बज्जी, तो ये थे 16 महाजनपद के पार्ट थे, सब जानता है, आसान क्वेश्चन है।
अगला, कैपिटल ऑफ मगध, मगध का राजधानी क्या था? तो राजगीर। कुछ समय के लिए पाटलिपुत्र भी यहाँ ऑप्शन में आता तो वो भी हो सकता था, लेकिन मेनली क्या था? तो राजगीर। आगे, शांति स्तूप किसने बनवाया? चंद्रगुप्त, चाणक्य, बिंदुसार या अशोक ने? तो शांति स्तूप बनाया डी अशोक ने। अगला, अर्लीस्ट, भारत में अशोक के शिलान्यासों की सबसे पहली डिकोड किस लिपि में की गई थी? वो था डी ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है अशोक का इंस्क्रिप्शन। ये ज्यादातर यूपीएससी में पूछता है या बीपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन। एसएससी, यूपीएससी, एसएससी और रेलवे भी कुछ से टाइम से पूछना स्टार्ट किया। अगला, क्या था? ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को समझने जो पहले के शिलालेखों के लिए उपयोग करते तो किसने उसको समझा? तो इसका आंसर है जेम्स प्रिंसेप। ये इन्होंने ही ब्राह्मी और खरोष्ठी को डिकोड किया। ब्राह्मी जो अशोक का पिलर पे सांची स्तूप पे है, वो उसी को डिकोड किसने किया? तो जेम्स प्रिंसेप ने। अगला, सम्राट अशोक द्वारा भगवान बुद्ध के सम्मान में मध्य प्रदेश में निर्मित बौद्ध स्मारक कौन था? तो ये पहले भी आया, सांची स्तूप। अगला, कहा? तो मध्य प्रदेश में। कौन बनाया? अशोक। अगला, मुद्राक्षण, मुद्रा राक्षस किसने लिखा? सोमदेव, बोधियान, कालिदास या विशाखा दत्त ने? तो लिखा विशाख दत्त ने। क्या? मुद्रा राक्षस किताब, ये भी इंपॉर्टेंट बुक वाला, ओल्ड बुक वाला। एंशियंट टाइम में जो ओल्ड बुक है सारा बहुत VVI है। तो मुद्रा राक्षस किसने लिखा? तो विशाख दत्त ने। अगला, चंद्रगुप्त मौर्य के शिक्षक कौन थे? तो सब जानते हैं ये। ऑप्शन देखो, विष्णु शर्मा या विष्णुगुप्त, दोनों दो इंसान है, लेकिन वो था विष्णुगुप्त। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। यहाँ पूछ दिया क्या, विष्णु शर्मा या विष्णुगुप्त? तो चाणक्य का नाम था विष्णुगुप्त। इसने ही अर्थशास्त्र नामक किताब लिखी थी, पूछता है ये भी। अगला, सांची स्तूप क्यों बनाए गए थे? तो स्तूप बनाए गए थे, उनमें पवित्र अवशेष थे, उनमें पवित्र अवशेष रखे जाते थे। जैसे इसमें कुछ भी बुद्ध से रिलेटेड रखा गया और उसमें स्तूप बना दिया गया और उसी को पूजा करते थे सब। अगला, अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थरों पर संदेश लिखवाने वाला पहला शासक कौन बना? तो सब जानता है ये, अशोका ने पत्थर पे लिखवाया। अगला क्वेश्चन है, अशोक महान संबंधित थे किस डायनेस्टी से? तो अशोक महान थे, सब जानता है, मौर्य डायनेस्टी से। मौर्य डायनेस्टी से कौन थे? अशोक थे। अगला, जेम्स प्रिसेप तो वही था कि ब्राह्मी को उन्होंने ही डिकोड किया था, लेकिन कब किया था? तो वो था 1837 ईस्वी में। ये हार्ड क्वेश्चन है। 1837 में जेम्स प्रिसेप ने ब्राह्मी को डिकोड कर दिया था। अगला, धमेक स्तूप मूल रूप से किस राजवंश के समय में बना था? धमेश स्तूप, धमेक स्तूप, तो वो तो मौर्य होगा, मौर्य राजवंश में बना धमेक स्तूप। अगला, ग्रैंड ट्रंक रोड, मौर्य के टाइम में उसको क्या कहा जाता था? ग्रैंड ट्रंक रोड, तो उसको कहा जाता था उत्तर पथ। उत्तर पथ, ग्रैंड ट्रंक रोड मौर्य के टाइम में उसको कहा जाता था।
ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये साउथ, ये नॉर्थ ईस्ट यानी इधर कोलकाता से लेके उधर एकदम अफगानिस्तान तक का रोड को ग्रैंड ट्रक रोड कहते हैं। ये इसका फुल्ली डेवलप पूछा था तो शेरशाह सूरी करा था, लेकिन वो पहले से था। अगला, अशोक कनकर्ड कलिंग, ही वॉज द ग्रैंडसन ऑफ, मतलब अशोक किसका पोता था, तो अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। अगला, मौर्य प्रशासन के अध्ययनों का उल्लेख किसने किया, तब स्ट्रैबो, कौटिल्य, मेगस्थनीज या प्लिनी, तो वो भी कौटिल्य ने लिखा सब चीज मौर्य प्रशासन के बारे में, कौटिल्य ने। इसका असली नाम विष्णुगुप्त था। अगला, कलिंग युद्ध का उल्लेख अशोक के किस शिलान्यास से, ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, तो वो है 13वें शिलालेख में। ये इसी में धम्मा लिखा गया है, जो बेटर लिविंग का तरीका किसके द्वारा डेवलप किया, तो अशोक द्वारा। और किस में लिखा हुआ, तो 13th रॉक एडिक्ट में। अगला, स्तूप का बल्कनी शेप्ड स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, ये भी बहुत बार पूछा है। उसको हर्मिका कहा जाता है। हर्मिका किधर है, तो ए में है। बल्कनी शेप्ड स्तूप में जो ऐसा स्तूप होता है इसके ऊपर ये सा बल्कनी शेप रहता है, इसी को हरकीमा कहते हैं। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कौन सा क्या है, तो गलत पूछा है, ये देख रहा था सही या गलत। तो कई नगरों में के प्रमाण मिले हैं, विशेषकर पाटलिपुत्र, बैरम खान उनके सहयोगी माधव। ये सीधा क्या ऑप्शन दिया है बताओ, बैरम खान चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम, ये तो सीधा हो जाएगा, अंधेरा भी मारा जाएगा इसको। अगला, कलिंग वार अशोक किस धर्म कौन धर्म अपना लिया था, तो वो बुद्धिज्म अपनाया था कलिंग के बाद। अगला, चंद्रगुप्त द्वितीय का नौ नौ रत्न में से एक रत्न कौन था, तो था बराही बराह मिहिर। बराह मिहिर था चंद्रगुप्त द्वितीय का 9 रत्न में से एक रत्न। अगला, नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता था, ये बहुत बार पहले पूछता था, अब ये क्वेश्चन पुराना हो गया तो उतना नहीं पूछता है। तो नेपोलियन ऑफ इंडिया सब जानता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। क्यों कहा जाता है, तो ये इसका बहुत बड़ा नेवी नेवी बहुत इसका स्ट्रांग था, इसलिए समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला, विक्रमादित्य किसका दूसरा नाम है, तो विक्रमादित्य नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय का। इधर चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम है विक्रमादित्य। अगला, नेम द डॉटर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर ऑफ, चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटी का नाम, पुत्री का नाम क्या था, तो वो था प्रभावती गुप्त डी। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटी का नाम था। वो रुद्रसेन द्वितीय से जो था दक्कन रीजन का राजा, उसी से शादी की और उधर गुप्ता का डायनेस्टी बढ़ा। किस किस प्रभावी प्रभावती गुप्त जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी, शादी की किससे, रुद्रसेन से द्वितीय से, जो दक्कन का राजा था। अगला, भुक्ति भोग विषय विधि और मंडल थे क्या थे, तो वो गुप्त काल के प्रशासनिक विभाग थे। क्या, भुक्ति भोग विषय विधि क्या थे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ गुप्ता पीरियड। अगला, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त सिंहासन पे कौन बैठा, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन बैठा,
तो बैठा समुद्रगुप्त। किधर है समुद्रगुप्त? उसी ने विक्रमादित्य की टाइटल ली थी। कौन? तो समुद्रगुप्त ने। और ये भी बहुत बार पूछता है कि इसका जो अचीवमेंट है वो कहाँ लिखा हुआ है? तो इलाहाबाद पिलर पे। इलाहाबाद पिलर पे इसका इंस्क्रिप्शन है। अगला, नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन विश्व के महान विश्वविद्यालयों में से एक और एक महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षिक केंद्र माना जाता है। इसे किस भारतीय शासक ने स्थापित किया था? ये भी बहुत बार पूछता है। नालंदा यूनिवर्सिटी कौन बना? तो ये बना कुमारगुप्त प्रथम ने। और तोड़ा कौन? तो बख्तियार खिलजी। अगला, गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री किसको कहा जाता है? ये भी पहले पूछता था, वो तब पूछना कम कर दिया। तो गोल्डन एज गुप्ता पीरियड को कहा जाता है। अगला, कौन सा गुप्ता राजा था जो बहुत अच्छा बीना भी बजाता था? तो वो समुद्रगुप्त ही था। अगला, कालिदास के नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? विक्रम, भरत, प्रद्युम्न या अनिरुद्ध? तो वो था भरत। भरत था शकुंतला का बेटा। कालिदास का ड्रामा अभिज्ञान शकुंतलम में। अगला, फिर वही पूछा गोल्डन एज ऑफ एशियंट इंडिया। तो उसको गुप्ता एम्पायर को कहा जाता है, जो चौथा सेंचुरी में था। इसका फाउंडर श्रीगुप्त था। अगला, मेघदूत किसने लिखा? कालिदास, प्रेमचंद्र, सत्यनारायण या इंगालो ने? तो मेघदूत लिखा सब जानता है, कालिदास ने। अगला, कौन से? तो कौन सा लैंग्वेज में लिखा गया? तो ये संस्कृत में लिखा हुआ है। ये कालिदास संस्कृत के सबसे बड़े लेखक थे। सारा किताब कालिदास ने संस्कृत में ही लिखा है। अगला, आर्यभट्टा, आर्यभट्टम, आर्यभट्टियम जो भी हो, वो किस लैंग्वेज में लिखा? वो भी संस्कृत में था। डी संस्कृत में था आर्यभट्टा का बुक। अगला, किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां परसिस्त में लिखी थी? परसिस्ती में लिखी थी। तो वो थे गुप्ता डायनेस्टी का राजा। अपना सारा उपलब्धियां प्रशस्ति में लिखे थे। कौन? तो गुप्ता राजा। अगला, हाइट ऑफ इलाहाबाद पिलर वही था कि इलाहाबाद पिलर में समुद्रगुप्त का कहानी सब है। लेकिन वो कितना लंबा है? तो वो है 35 फीट का। इलाहाबाद पिलर को अशोक पिलर कहते हैं, लेकिन उसमें लिखा हुआ समुद्रगुप्त के बारे में। तो याद रखना है, वो 35 फीट का है इलाहाबाद पिलर, जिसको अशोक पिलर भी कहते हैं, लेकिन उसमें लिखा हुआ है समुद्रगुप्त के बारे में। अगला, शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये हमको सुन के बहुत खत्म लगता है कि उसको शेक्सपियर ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? कहा जाता है तो कालिदास को। लेकिन शेक्सपियर इसके सामने, इनके सामने कुछ नहीं था। जितना वो उतना पहले ड्रामा लिख दिए हैं, वो भी उतना हाई लेवल का संस्कृत में। हरि हर्षचरित का लेखक कौन है? तो हर्षचरित का लेखक है बाण भट्ट। किधर है? डी बाण भट्ट हर्षचरित के लेखक हैं। हर्षचरित में लिखा हुआ है क्या है? तो हर्षवर्धन राजा के जीवनी के बारे में लिखा हुआ है। इसके बारे में कौन लिखा? तो बाण भट्ट ने लिखा। अगला वही है कि कोट पोर्ट ऑफ हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन का कोट पोर्ट थे यही डी बाण भट्ट लिखे। क्या? तो हर्ष चरित्र। और एक और किताब लिखे थे वो कदम्बरी, KADM, कदम्बरी नामक किताब ही लिखे थे। कौन? तो ये बाण भट्ट ही लिखे थे। अगला, फिर वही उलट के पूछ दिया, बाण भट्ट किस राजा के कवि थे? तो वो थे हर्षवर्धन के। अगला, चीनी यात्री होन सांग
ने किस शासक काल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो हॉन्संग आया था। बी, बहुत बार पूछता है। बी, हर्षवर्धन के टाइम में आया था। अगला, वही उलट के पूछ दिया। कौन आया था हर्षवर्धन के टाइम में? बी, हॉन्संग। ऐसे ही पूछता है, दोनों एक ही बार पूछेगा, मतलब एक ही एग्जाम हो, जैसे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ तो ये भी पूछेगा कि हॉन्संग किसके टाइम में आया था, और ये भी पूछेगा कि हर्षवर्धन के टाइम में कौन आया था। तो एक ही क्वेश्चन उलट के पूछ देगा, फिर देखना चाहे कि वही कौन चीज पूछ रहा है, उसी हिसाब से पढ़ना चाहिए। अगला, मिर्च कटिक किसने लिखा है? मिर्च कटिक किसने लिखा था? तो ये शूद्रक ने लिखा था। किसने? किताब से, पुराना किताब ये दिख रहा है कि पुराना किताब मतलब एंशंट इंडिया में का जो भी बुक था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो देख लेना चाहिए। वो हिस्ट्री में बहुत काम आता है। तो मृच्छकटिक किसने लिखा? तो शूद्रक ने। अगला, तंजौर के मंदिर में चोला वास्तुकला है और इसे सम्राट राजा राजा ने बनवाया था। कौन सा? तंजौर के किस मंदिर? तो तंजौर के बी, बृहदेश्वर मंदिर को बनाया था राजा राजा चोला ने। कहाँ है? तो तंजौर में। अगला पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग हेरिटेज साइट हैज ए द्रविडियन स्टाइल? तो द्रविडियन स्टाइल में है डी, हम्पी। साउथ में है खजुराहो भी, ऊपर है तो ये भी नहीं, एलोरा भी। ये तीनों में से कोई नहीं है द्रविड़ स्टाइल में। है कौन? तो हम्पी। हम्पी है द्रविड़ स्टाइल में। अगला, मेगास्थनीज कौन सा बुक लिखा था? तो वो लिखा था सी इंडिका बुक लिखा था मेगास्थनीज। वो किसके टाइम में था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में था। मेगास्थनीज कहाँ का था? तो ग्रीक, GREEK, ग्रीक का था। अगला, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ग्रेट लिविंग चोलास टेम्पल? इसमें से कौन सा चोला का नहीं है? क्या पूछा? नहीं है। तो इसमें से चोला का नहीं है कौन? तो कंपाहरेश्वर। बाकी ये ऐरावतेश्वर, बृहदेश्वर, गोंगाई चोला, कोंडापुरम एनसीईआरटी में है। ये तीनों है चोला का, लेकिन ये कम कंपाहरेश्वर ये नहीं है चोला का। अगला, अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग इंडेड द काकतीय? काकतीय वंश का समाप्त किसने किया था? तो वो किया था बी, दिल्ली सल्तनत ने किया था काकतीय वंश का समापन। ये साउथ का राजा, साउथ में राज करता था, लेकिन दिल्ली सल्तनत ने उसको खत्म कर दिया। और कौन? तो तुगलक। ये पूछेगा नहीं, लेकिन जान लो तुगलक ने खत्म किया था काकतीय डायनेस्टी को। अगला, उदयन उदयन ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र की थी। कहाँ की थी? तो उदयन ने राजगीर से किया था। दो ही कैपिटल था, राजगीर, उदयन और एक पाटलिपुत्र। अगला, कौन सा भारतीय दर्शक 6 स्कूलों का हिस्सा है? पदम, योग, सृष्टि या अस्तिक? तो वो है योग। योग एक 6 में से एक स्कूल का पार्ट है। और अ, पांचों कौन? समाख्य, न्याय, विशेष, पूर्व मीमांसा और वेदांता है। अलग 5 स्कूल। छठा तो योग हो गया। अगला पूछा है, कौन सा मंदिर राजा राजा चोला वन के द्वारा बनाया गया? तो राजा राजा चोला के द्वारा बनाया हुआ है क्या? तो ये श्री बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तो तंजौर में है, तमिलनाडु। ये राजा राजा चोला वन के द्वारा बनाया गया था। किसको ये बृहदेश्वर मंदिर किसको डेडिकेटेड है? तो शिवा को, शिव भगवान को डेडिकेटेड है बृहदेश्वर मंदिर। अगला, अगला है कि अलेक्जेंडर फर्स्ट क्रॉस टू इन्वेड इंडिया। इंडिया को, इंडिया में आने से पहले अलेक्जेंडर ने किस नदी को पार किया था? तो
सबसे पहले सिंधु नदी डी को पार किया था, फिर उसके बाद झेलम की लड़ाई लड़ी थी, किससे, तो पोरस से, जिसमें अलेक्जेंडर जीत गया था। अगला है खजुराहो का मंदिर किसने बनाया, ये भी बहुत बीबीआई बहुत बार पूछता है। खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया, तो वो चंदेल राजाओं ने बनाया, चंदेल राजाओं ने खजुराहो का मंदिर बनाया। कब, तो 10 10th सेंचुरी से लेके, ये पूछेगा नहीं लेकिन पूछ भी सकता है, 10th से 12th सेंचुरी के बीच में चंदेल ने खजुराहो का मंदिर बनवाया। है कहाँ खजुराहो, तो एमपी मध्य प्रदेश में। अगला अगला है हाइडेस्पेस यानी झेलम का युद्ध किसने जीता था, वो पहले भी हम बता, तो वो अलेक्जेंडर जीत गया था, सिकंदर जीत गया था पोरस के खिलाफ। ये दोनों के बीच हुआ, पोरस और सिकंदर के बीच लड़ाई हुआ, जीता सिकंदर, लेकिन पोरस भी बहुत बहादुरी से लड़ा हुआ था। अगला, किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग वेंचर विकसित किया, यानी साउथ ईस्ट एशिया में नाव से कौन बिजनेस करता था, कौन सा वंश, तो वो था चोल वंश। चोल वंश का बहुत नेवी में नाम था, नेवी यानी शिपिंग जो हुआ वो पानी से ही होता है, तो उन्होंने ही किया था साउथ ईस्ट एशिया से पहली बार बिजनेस। अगला, किस देशी भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे, सतवाहन, पेशवा, पांड्य या राष्ट्रकूट वंश ने, तो इसका आंसर है सतवाहन वंश ने तो अपने शासकों के चित्रों वाले सिक्के जारी किए थे, कौन, तो सतवाहन वंश ने। अगला, 9वीं सदी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो वो थे धर्मपाल। और एक नालंदा यूनिवर्सिटी का पूछता है, नालंदा यूनिवर्सिटी का कुमारगुप्त पहला। अगला, किताब उल हिंद किसने लिखा, किताब उल हिंद, तो ये अल बरूनी ने लिखा किताब उल हिंद। ये इब्न बतूता कहाँ का, मोरक्को का, कौन किताब, तो रिहिला नामक किताब कौन लिखा, इब्न बतूता, RIHLA, ये भी बहुत पूछता है। और किताब उल हिंद तो अल बरूनी ने लिखा किताब उल हिंद। और ये किसके टाइम में था, तो महमूद गजनी के टाइम में था अल बरूनी। अगला, होयसला साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, होयसला साम्राज्य की राजधानी थी ए द्वार समुद्र, द्वार समुद्र थी होयसला की राजधानी। ये साउथ का पार्ट था, साउथ इंडिया का पार्ट था। अगला, भारत में आपको कुषाण युग की चट्टान पेंटिंग कहाँ मिलेंगी, एलिफेंटा, नालंदा, बाघ गुफाएं या भीमबेटका, तो ये थी भीमबेटका में चट्टान पेंटिंग है, कहाँ, तो भीमबेटका में, भीमबेटका में चट्टान की पेंटिंग है जो प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री का पार्ट है। अगला, अलेक्जेंडर एंड पोरस, सिकंदर और पोरस में किसके लड़ाई, किसके नदी के तट पे हो, तो झेलम की नदी के लड़ पे हुए जो अलेक्जेंडर जीत गया। अगला, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राजवंश ने बनाया, सन टेम्पल किसने बनाया, तो ये भी है चालुक्य वंश ने बनाया, किसने, तो चालुक्य वंश ने सन टेम्पल बनाया। अगला, तमिल महाकाव्य शिलप्पादिकारम, शिल्पादिकारम कौन लिखा, तो ये लिखा इंग्लो आदिगल ने, इंग्लो आदिगल ये ने लिखा शिल्पादिकारम नामक किताब जो कि तमिल में था। अगला अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किसको समर्पित है, तो वो डी किंग नरसिम्हा देव प्रथम को समर्पित है कोणार्क का सन टेम्पल।
अगला, तंजौर पेंटिंग किस राजवंश के समय उत्पन्न हुए? तो वो चोला के टाइम पे हुई तंजौर पेंटिंग का ओरिजिन। अगला, पनीनी एक प्रसिद्ध संस्कृत के क्या थे? तो वो थे व्याकरण शास्त्री। पनीनी क्या थे? तो व्याकरण शास्त्री थी। और उनका किताब का नाम क्या था? तो अष्टाध्यायी। क्या था? तो अष्टाध्यायी, ASTHADHYI, अष्टाध्यायी का उनका ग्रामर, संस्कृत ग्रामर का किताब था। अगला क्वेश्चन, विक्रम संवत कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से कितना वर्ष आगे है? ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज होता है, लेकिन पहले होता था विक्रम संवत कैलेंडर। वो कितना वर्ष आगे है? तो वो है 56.7 वर्ष आगे है विक्रम संवत कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से। अभी भी यूज होता है बहुत जगह विक्रम संवत। अगला, पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के सबसे प्रतापी राजा थे? पुलकेशिन द्वितीय, तो वो थे चालुक्य वंश। किधर है? डी, चालुक्य वंश के राजा थे पुलकेशिन द्वितीय। अगला, कौन सा मंदिर पल्लव शासकों के द्वारा बनाया गया? तो ये कांचीपुरम कैलाशनाथ मंदिर। कांचीपुरम कैलाशनाथ मंदिर पल्लव राजा बनाए थे। अगला, 37 अष्टाध्यायी वही था, पन्ने पहले भी पूछा हुआ, पानिनी का किताब था अष्टाध्यायी, जो कि उसमें संस्कृत का ग्रामर का रूल लिखा हुआ था। अगला अगला है, बीच सब्जेक्ट डील विथ सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता में किस विषय का वर्णन है? तो उसमें है बी, मेडिसिन और सर्जरी, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा के वर्णन है सुश्रुत संहिता में। अगला, 139, किला मुबारक कहाँ स्थित है? किला मुबारक, तो किला मुबारक है डी, पंजाब में। किसके द्वारा बनाया गया? तो रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान को इसमें कैद किया गया था किला मुबारक में। अगला, पुलकेशिन पहला और पुलकेशिन द्वितीय किराए वही, तो चालुक्य वंश के राजा थे। आगे है, राजा सिंह विष्णु किस राजवंश से संबंधित थे? तो सिंह विष्णु थे पल्लव। पल्लव किधर है? डी, पल्लव से रिलेटेड थे। और पल्लव का राजधानी कहाँ था? तो कांचीपुरम। अगला, लास्ट क्वेश्चन है, चोल शिलालेख में उल्लिखित एक विश्वविद्यालय का रखरखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था? तो स्कूल, स्कूल को भूमि को क्या कहा जाता था? तो उसको शाला भोग कहते थे। और ब्रह्मदेव जो जो पूजा करते थे उनको जमीन दिया जाता था, उसको ब्रह्मदेव कहते थे। तो सारा एंशियंट इंडिया का क्वेश्चन खत्म हुआ। एंशियंट का ये 142 क्वेश्चन था, जो बहुत इम्पोर्टेंट था। वो पूछेगा इस बार एसएससी सीजीएल में और एनटीपीसी में, जो मेन एग्जाम है उसमें गारंटी पूछेगा। इसमें से 100 142 में कम से कम 100 क्वेश्चन तो लड़ेगा ही। तो ये सब पढ़ लेना। अगर याद हो करना है तो इसको दोबारा देख लो एक बार 2 दिन बाद, और एमसीक्यू खुद से बनाने का ट्राई करो। मेरे बोलने से पहले खुद सॉल्यूशन कर लो, या फिर मेरा आवाज म्यूट में डाल दो, उसके बाद तुम खुद ट्राई करो क्या है का आंसर। तो वैसे ही याद होगा, पढ़ने से ज्यादा ये क्वेश्चन बनाने से याद होगा, और कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा या आता है वो भी पता चलेगा। तो इसी के साथ इसका वीडियो खत्म हुआ। आगे मिडाइवल का वीडियो है, वो भी देख सकते हो।